जय श्री राम मित्रों, आप सभी को राधे राधे। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दैनिक राशिफल में। जानते हैं कैसी रहेगी आपकी आज की राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए दैनिक राशिफल YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखें क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। जो समय आपको आज कठिन लगता है वही कल आपकी ताकत बनकर खड़ा होगा। बस हिम्मत मत छोड़िए। जो अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं वही उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत भी रखते हैं। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्र दिशा दिखा सकते हैं और विद्वान जन इन संकेतों के जरिए ही राशि बताते हैं, पर हम इस पूरी राशि के सत्य ही होने की पुष्टि नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु का नाम जप करते रहिए। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 3 मई 2026, दिन रविवार। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में संतुलन और ऊर्जा लेकर आया है। सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:55 पर। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि चल रही है, जो अगली सुबह 4 मई को 3:01 तक रहेगी। इसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2083 का यह समय विशेष फलदायी माना जाता है। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 7:10 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा। योग वरयान है जो रात 10:28 तक रहेगा। करण की बात करें तो तैतिल करण दोपहर 1:54 तक रहेगा। उसके बाद गर करण 4 मई की रात 3:01 तक प्रभावी रहेगा। आज का वार रविवार है और पक्ष कृष्ण पक्ष है। अब बात करते हैं शुभ समय की। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। यह समय दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जिसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अमृत काल रात 10:21 से देर रात 12:08 4 मई तक रहेगा। यह समय अत्यंत शुभ होता है। इसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:27 तक रहेगा। यह मुहूर्त विजय दिलाने वाला होता है, खासकर प्रतिस्पर्धा या किसी चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 तक रहेगा। यह समय साधना, पूजा, ध्यान और आत्मिक उन्नति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इन शुभ समयों में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पूजा पाठ या नई शुरुआत करें तो उसका फल बेहतर प्राप्त होगा। अब अशुभ समय की बात करें। गोलिक काल दोपहर 3:40 से शाम 5:17 तक रहेगा। इस समय नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, हालांकि नियमित कार्य किए जा सकते हैं। राहु काल शाम 5:17 से 6:55 तक रहेगा। यह समय विशेष रूप से नए काम, यात्रा या निवेश के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए सावधानी रखें। यमगंड काल दोपहर 12:25 से 2:02 तक रहेगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसमें बाधाएं आने की संभावना रहती है। आज सूर्य देव मेष राशि में स्थित हैं, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वहीं चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे भावनाओं में गहराई और थोड़ी संवेदनशीलता आ सकती है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और सूर्य को स्वयं नारायण का स्वरूप माना गया है, इसलिए आज भगवान कृष्ण की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। यदि आप सच्चे मन से भगवान कृष्ण को तुलसी अर्पित करते हैं तो परिवार में चल रहे क्लेश, तनाव और मतभेद धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में शांति का वातावरण बनता है। आज का शुभ रंग आसमानी है और शुभ अंक 5 रहेगा। इस समय कलयुग का 5127वां वर्ष चल रहा है। ऐसे समय में धर्म, भक्ति और अच्छे कर्म ही मनुष्य को सच्ची शांति देते हैं। जितना हो सके अपने कर्मों को शुद्ध रखें और दूसरों के प्रति सद्भाव बनाए रखें, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। आज की सावधानी, आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। खासकर रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। किसी पर जल्दी विश्वास करने से बचें और अपने कार्यों को धैर्य के साथ पूरा करें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। मित्रों, आपको आज नारद जयंती की शुभकामना। भगवान के परम भक्त नारद जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। सिंह राशि 3 मई 2026, रविवार। आज का दिन आपके अंदर छुपी उस ताकत को बाहर लाने वाला है जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं पहचान पाए थे। सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके अंदर कोई अलग ही ऊर्जा जाग चुकी है। एक ऐसी शक्ति
जो आपको हर चुनौती से ऊपर उठा सकती है। आपके अंदर आज एक अजीब सा आत्मविश्वास रहेगा, जैसे आप जानते हैं कि हाँ, आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। काफी समय से जो काम आप टालते आ रहे थे या जो बार बार कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा था, आज वही काम आपके सामने आएगा, लेकिन इस बार हालात अलग होंगे। आज आपको लगेगा कि रुकावटें पहले जितनी बड़ी नहीं रहीं, और सच यही है, आज आपको रोक पाना आसान नहीं होगा, लेकिन यहीं पर आपको खुद को संभालना भी होगा, क्योंकि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज का दिन बड़े फैसलों के लिए अच्छा है, लेकिन जोखिम भरे कदम, खासकर यात्रा या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए आज जो जरूरी है वही करें, जो जल्दबाजी है उसे टाल दें। भावनात्मक रूप से देखें तो आज आप थोड़ा अलग रहेंगे। बाहर से वही मजबूत आत्मविश्वासी व्यक्तित्व, लेकिन अंदर एक हल्की सी नरमी, एक संवेदनशीलता जो हर छोटी बात को महसूस करेगी। और सच कहें तो ये कोई नई बात नहीं है, आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, दूसरों के लिए खड़े रहने वाले, दूसरों को संभालने वाले, लेकिन खुद की भावनाओं को चुपचाप दबा देने वाले। लोग आपको देखकर यही सोचते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से आप भी चाहते हैं कि कोई बिना कहे आपको समझे, कोई ऐसा हो जो आपकी खामोशी भी पढ़ ले। पिछले कुछ समय से एक सवाल आपके मन में बार बार आ रहा है, क्या मैं सच में वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, या बस दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को पीछे छोड़ रहा हूँ? आपने कई बार अपने दिल की आवाज को अनसुना किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन अब वो दबा हुआ एहसास धीरे धीरे बेचैनी बनता जा रहा है, जैसे अंदर से कोई बार बार कह रहा हो, अब बदलना जरूरी है। इस समय आपकी जिंदगी में दो रास्ते साफ दिखाई दे रहे हैं, एक वो जो दुनिया को सही लगता है, और दूसरा वो जो आपके दिल को सुकून देता है। और जब आप रात को अकेले होते हैं, जब कोई नहीं होता, तब आपका दिल उसी दूसरे रास्ते की तरफ झुकता है। आज का दिन आपको यही सिखाने आया है कि दूसरों को संभालना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। परिवार और घर के माहौल की बात करें तो दिन की शुरुआत थोड़ी उलझनों से हो सकती है। कोई छोटी बात बड़ी बन सकती है, या किसी की बात आपको जरूरत से ज्यादा चुभ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ही लोगों से थोड़ा अलग महसूस करें, लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आप शांत रहकर बात करेंगे, अगर आप अपनी बात सही तरीके से सामने रखेंगे, तो वही लोग जो सुबह आपको समझ नहीं पा रहे थे, शाम तक आपके साथ खड़े नजर आएंगे। क्रोध के एक पल को अगर आप धैर्य में बदल दें, तो कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, और आज आपको यही करना है। आज किसी बड़े अनुभवी या पिता तुल्य व्यक्ति को आपकी जरूरत पड़ सकती है। वो किसी नुकसान या परेशानी से गुजर रहे हो सकते हैं, और ऐसे समय में आपका साथ उनके लिए बहुत मायने रखेगा। याद रखिए, कभी कभी हम दूसरों की मदद करते करते खुद भी मजबूत बन जाते हैं। काम और आर्थिक स्थिति की बात करें तो दिन की शुरुआत में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है। आप अपने पुराने कामों का आकलन करेंगे, सोचेंगे कि कहाँ सुधार किया जा सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ तुरंत बदलाव की अनुमति नहीं देंगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो काम मुश्किल लग रहा है, वही आगे चलकर आपको फायदा देगा। इसीलिए जोखिम से पूरी तरह मत भागिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए, खासकर पैसों के मामलों में। व्यापार में धीरे धीरे नई दिशा मिलेगी, पार्टनरशिप बेहतर होगी, और कुछ नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, तो उसके वापस मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। घर का माहौल दिन के दूसरे हिस्से में काफी बेहतर हो जाएगा। परिवार में अपनापन, भरोसा और साथ का एहसास फिर से मजबूत होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आपके लिए एक सुरक्षा कवच जैसा काम करेगा, और बच्चों की छोटी सी खुशी भी आपके दिल को सुकून देगी। रिश्तों और प्रेम जीवन की बात करें तो आज भावनाएं गहरी रहेंगी। आप अपने रिश्तों को लेकर ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा महसूस करेंगे। हो सकता है कि समय थोड़ा कम मिले, लेकिन अगर आप दिल से बात करेंगे तो आपके रिश्तों में एक नई मजबूती आएगी। कभी कभी एक छोटा सा इशारा, एक सच्चा शब्द या एक छोटी सी मिठास रिश्तों की दरारों को भर देती है। करियर की दिशा में आज आपको अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा। दूसरों की सलाह लें, लेकिन अंतिम निर्णय खुद का रखें। लालच से दूर रहें। लॉटरी, सट्टा या जल्दी पैसे कमाने के तरीके आज नुकसान दे सकते हैं। आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है, वो आज साफ नजर आएगी। बस ध्यान रहे, अहंकार नहीं, विनम्रता ही आपको आगे लेकर जाएगी। आपकी जिज्ञासा, आपकी सीखने की इच्छा आपको नए रास्तों पर ले जाएगी, और आपकी तार्किक सोच आपको उन रास्तों पर टिके रहने की ताकत देगी। सेहत की बात करें तो हल्का सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है। स्क्रीन से थोड़ी दूरी रखें,
और अगर शरीर में जकड़न महसूस हो तो हल्की सिकाई फायदेमंद रहेगी। थोड़ी देर गहरी सांस लेने से मन और शरीर दोनों को राहत मिलेगी। आज का उपाय, शिवलिंग पर दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। इससे आपके मन को शांति और ऊर्जा दोनों प्राप्त होगी। और अंत में एक बात जो आपको आज जरूर याद रखनी चाहिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप कितनों को संभालते हैं, बल्कि ये है कि आप टूटकर भी मुस्कुराना जानते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद को भी वही महत्व दें जो आप हमेशा दूसरों को देते आए हैं। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।